नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काजल और आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे जो टॉपिक वायरल हो रहा है कि एक फीमेल है जिसको लीवर में प्रेगनेंसी डायग्नोस हुआ है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैं आपको एक कंप्लीट एंड क्लिनिकल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या यह कैसे संभव है। तो यह वीडियो अगर पूरा इंड तक देख लोगे तो प्रेगनेंसी इन लीवर इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीवर में प्रेगनेंसी, क्या दोस्तों आपने कभी सुना है कि किसी महिला की प्रेगनेंसी यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं बल्कि लीवर में हो गई हो? जी हाँ दोस्तों, इसे मेडिकली कहा जाता है एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और जब भ्रूण लीवर में इम्प्लांट हो जाए तो उसे लीवर प्रेगनेंसी कहा जाता है। यह कैसा होता है, कितना खतरनाक होता है और इसका इलाज क्या है, चलिए इसे दोस्तों अब हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि लीवर में प्रेगनेंसी होने का रीजन जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय यानी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता है बल्कि कहीं और, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, ओवेरी या पेट के कैविटी में इम्प्लांट हो जाता है। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होता है और समय पर इलाज ना हो तो जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं कि लीवर प्रेगनेंसी कैसे होता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है लीवर में भ्रूण कैसे पहुंचता है। जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस या ट्यूब में इम्प्लांट नहीं हो पाता है और एब्डोमिनल कैविटी में गिर जाता है तब ये कभी कभी लीवर जैसे अंगों में इम्प्लांट हो सकता है। ये कंडीशन दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर है। पूरी दुनिया में अब तक ऐसे कुछ ही केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं। लीवर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ भ्रूण इम्प्लांट हो जाए तो इनिशियली ग्रोथ पॉसिबल भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इससे मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं लीवर प्रेगनेंसी के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मिस्ड पीरियड, पॉजिटिव प्रेगनेंसी यूपीटी टेस्ट। दोस्तों जी हाँ तो इसमें यूपीटी टेस्ट भी आपका पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हो सकते हैं जैसे कि तेज पेट दर्द, खास करके अपर एब्डोमेन या राइट साइड में। और दोस्तों इंटरनल ब्लीडिंग के लक्षण और चक्कर आना, पसीना आना, बीपी लो हो जाना, शॉक की स्थिति भी डेवलप हो सकता है यानी पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों डायग्नोसिस करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में जब यूट्रस खाली मिलता है और ट्यूब में भी कुछ नज़र नहीं आता है तब डॉक्टर एब्डोमिनल कैविटी का स्कैन कराते हैं। दोस्तों इसमें जनरली सीटी स्कैन या एमआरआई से कंफर्म होता है कि भ्रूण लीवर सरफेस में इम्प्लांट हुआ है। और दोस्तों जरूरत पड़ने पर बीटा एचसीजी लेवल भी जांचे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर किसी पेशेंट को अगर लीवर में प्रेगनेंसी हो जाए तो दोस्तों लीवर प्रेगनेंसी का एकमात्र इलाज है सर्जरी। दोस्तों इसमें लेप्रोटॉमी या ओपन एब्डोमिनल सर्जरी किया जाता है। और दोस्तों भ्रूण को लीवर से केयरफुली रिमूव किया जाता है। और दोस्तों इंटरनल ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। समटाइम्स लीवर में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट एलोन यानी केवल इंजेक्शन से ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लीवर प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क कंडीशन है। मैटरनल डेथ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। डायग्नोसिस में जरा भी देरी होने पर पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों टाइमली सर्जरी और आईसीयू केयर
से मरीज की जान बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, लीवर प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के साथ साथ अनयूजुअल पेन हो रहा है तो उसे लाइटली ना ले। अल्ट्रासाउंड और समय पर जांच से इस स्थिति को पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक ये इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंच सके। ऐसे ही रेयर और इन्फॉर्मेटिव मेडिकल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।